Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कतरा कतरा मेरे लहू का मेरे वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी यह तिरंगा हिमालय की वादियों में ऐसे ही मुस्कुराता हुआ लहराएगा। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपको पता है कोई किसी चीज की चाह रखता है, कोई किसी चीज की चाह रखता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर अतिक्रमण आक्रमण ऐसी चीजें कभी नहीं की हैं। लेकिन हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि अगर हमारी तरफ किसी ने नजर उठाई है तो फिर हमने उसको बख्शा भी नहीं है। भारत का हर वो वीर जवान, हर वो फौजी हर समय तैयार है दोस्तों, कफन को इस हाथ में लेकर चलता है कि जब उसको मौका मिलेगा। आपने देखा होगा पूरी पूरी जिंदगी उनकी भारत की सर्विस में निकल गई, सेना में निकल गई। और दोस्तों, ये जो सेना का रंग है ना, ये अपने आप से खून में उबाल देता है। बात जब भारत के चरित्र पर आती है, बात जब भारत की सुरक्षा की आती है, तो हम सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसे आर्टिकल की जहां भारत की सेना इशारा कर रही है कि हम कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि जो भारत को गर्व होगा। दोस्तों, ये पीछे आपने तस्वीर देखी होगी, ये G20 में भारत का डंका बजाए उसकी तस्वीर है। लेकिन खबर ये G20 की नहीं है। खबर तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपका सीना अगर गर्व से चौड़ा ना हो जाए, भाई साहब आर्टिकल बनाना बंद कर दूंगा। यहां देखना, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, एक बात ध्यान से देखना। दोस्तों, भारत की सेना सलाम करती है दोस्तों उस चीज को जिसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। कैसे? यहां देखिए, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, ये जीओसी हैं सेंट्रल वेस्टर्न कमांड के। कल का यानी रिसेंट का ये स्टेटमेंट है, बड़ा इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वॉर एंड साइबर, केमिकल, बायोलॉजिकल, लैंड, एवरीथिंग टेक्निकल। हम हर तरीके की लड़ाई के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। क्योंकि आप देख रहे होंगे राइसिन बायोलॉजिकल वॉर है दोस्तों, ड्रोन से हमला टेक्निकल वॉर है, लैंड में तो फिर होती है कि देख लेंगे किसने अपनी मां का दूध पिया है। और दोस्तों, इन्होंने कहा है क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट द इंडिया हैव बोर्न अंटिल द कैप्चर ऑफ लैंड। कि पाकिस्तान कभी भी मानेगा नहीं, वो आज तक नहीं माना है। वो 1971 को भी कहता है कि भारत को हमने हराया था, भले ही हमने बांग्लादेश बना दिया। दोस्तों, आज भी वो समझता है कि वो हर युद्ध जीत रहा है। तो अभी इंडियन आर्मी का, इंडियन फोर्सेस का न्यू नॉर्मल है that until we will not grab the land, it's not the sign of victory। जब तक हम जमीन नहीं ले लेते, हमारी जीत नहीं होगी। The new normal is victory is the logo of land is the victory of logo। ध्यान रखना दोस्तों, अब हमारे पास जमीन रहेगी और वही लोगो होगा किसका? जीत का। अब ये न्यू नॉर्मल है और सारे लोगों ने कहा, ये अकेले नहीं कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए, ये अफगानिस्तान है। भारत को ये नूरुद्दीन अजीजी है दोस्तों, भारत को दोनों बाहें फैलाकर कहता है कि आप अपने बिजनेसमैन, अपना इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कीजिए। कुनार रिवर पर हमारे यहां रिवर जो डैम बनाइए, हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। आप हमारे यहां एक्सप्लोरेशन कीजिए, हमारे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं दोस्तों, उनको एक्सप्लोर कीजिए। भारत को सिक्योरिटी हम देंगे अफगानिस्तानी। देखिए, यह अफगानिस्तान से हमारे संबंध है दोस्तों। यहां देखिए, पाकिस्तानी ड्रोन साइटेड ओवर रीगल विलेज इन जम्मू कश्मीर सांबा, टर्न्स बैक विद इन मिनट्स। 1 मिनट के लिए आता है ड्रोन जम्मू कश्मीर सांबा रीजन में और तुरंत लौट जाता है। ध्यान रखना, हमने अपने 1800 से ज्यादा ड्रोन घुमाए हुए हैं। कहां? बॉर्डर पर। चिड़िया दोस्तों, जो कहते हैं ना फिल्मों में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यस डैम ट्रुथ इज दिस, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि भारत की फोर्सेस इतनी चौकन्नी है इस समय बॉर्डर पर। आपको एक एक चीज का सबूत दिखाऊंगा। यहां देखिए, 131 टेररिस्ट एक्टिव इन जम्मू कश्मीर, 122 ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान। ये कौन कह रहा है? हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी, सीबीआई, एवरीथिंग इज एक्टिव। ऑल एजेंसीज आर क्लेमिंग दैट 131 टेररिस्ट आर एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। 131 में से 122 तो पाकिस्तान के लोग हैं। आप समझिए पाकिस्तान क्या चाहता है दोस्तों। आसिम मुनीर ने अगर अब हमला नहीं किया तो वो जीवन में कभी उठ खड़ा नहीं हो पाएगा। उसने अपने आप को डिक्टेटर क्यों बनाया है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानता है मेरे पास बांग्लादेश है, मेरे पास टर्की है, मेरे पास अजरबैजान है, मेरे पास जॉर्डन है, मेरे पास हर वो शक्ति इस समय मौजूद है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। और सबसे बड़ी शक्ति है उसमें अमेरिका, यूएसए। वो उसकी पीठ के पीछे थपथपाकर खड़ा है। भाई साहब, बहुत बुरा धक्का देगा। अभी मुनीर जैसा दलाल इस बात को समझ नहीं रहा है। आप देखना, यहां नोटम जारी कर दिया नया पाकिस्तान ने। 131 आतंकवादी में 122 कहां के? यहां के। कुछ हमारे यहां के पकड़ लिए होंगे ना, जो खबरीलाल होते हैं वो। यहां दोस्तों नोटम जारी किया पाकिस्तान ने नया, और यहां क्या हो रहा है? नेवल फायरिंग की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका है कि अब युद्ध का निर्णय नेवी करेगी। इस बार भारत की नेवी इतने मजबूत अंदाज में खड़ी है कि पानी में से कब निकलेगी, कब हमारे पर खच्चे उड़ेंगे, हम नहीं जानते। ध्यान रखना दोस्तों, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध में बहुत जाने जाती हैं, इससे लोग 20-20, 25-25 साल पीछे चले जाते हैं। लेकिन बात जब मान सम्मान पर आती है तो यह सेल्फ डिफेंस में नहीं खड़ा होना चाहता।
यह ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि दानव को मारने के लिए आपको रुद्रावतार लेना होगा। जो आपने देखा होगा, रुद्रा बटालियन क्यों बनी है, अश्विनी बटालियन क्यों बनी है, यह सब इसीलिए बनी है। भैरव बटालियन क्यों बनी है, अभी अचानक से क्यों बन रही है ये, क्योंकि हमको ऑफेंसिव एक्शन करना है, ना कि डिफेंसिव। डिफेंस तो अब पाकिस्तान करेगा, और वो भी ऐसा कि जिसको हम भेद देंगे दोस्तों, जो डिफेंस कर नहीं पाएगा आप, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। यहां देख लीजिए, एक चीज ध्यान रखना, ये अल्टीमेटम दिया है दोस्तों, रंगनाथन साहब के एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 1 पर विराम लगा चुका है। उस पर हमको बहुत ज्यादा अब सोचना नहीं चाहिए, हमको अपकमिंग वॉर के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारा अपकमिंग है ना कॉन्फ्लिक्ट, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट अपकमिंग, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन एग्जैजरेटली प्रेजिंग द ऑपरेशन सिंदूर 1। ऑपरेशन सिंदूर 1 हमने हो गया, हमने वो ट्रेलर दिखा दिया, अब हमको इस पर बात करनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर नेक्स्ट फेज में क्या होगा। पिछले वाले को छोड़ना चाहिए, और इस बात से आपको भी सहमत होना होगा। आप सब अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, इसका नाम है मार्केटूफ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर पिन डालकर लॉग इन कर लिया, बस ट्रेंड पर क्लिक किया, या आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुँचता है, ये आपको स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1300 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी के बेनिफिट आप 99 रुपीज़ के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट उफ आपको अदर कमोडिटी की भी ट्रेडिंग करने की बेनिफिट देता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड और नेचुरल गैस। बहुत आसानी से आप इनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट उफ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ जून के महीने में 17,468 की प्रॉफिट, अक्टूबर में 58,207 की प्रॉफिट, और नवंबर के सिर्फ एक दिन में 14 नवंबर को 12,240 की प्रॉफिट बुक की गई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन प्रॉफिट पर किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट उफ पर अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। कमेंट में हमने जो है लिंक डाल रखा है, पिन में भी पिन कर रखा है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। गो एंड चेक आउट मार्केट उफ अभी। आपको एक सबूत और दिखाता हूं, यहां देखिए, टेरर डॉक्टर्स बिग कन्फेशन, न्यू रेवलेशंस इन दिल्ली ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी में मुजम्मिल ने जब इसको पराठा दिया गया आलू गोभी का, तो मुजम्मिल क्या कहता है कि सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था इस चीज की, 2 साल से तैयारी कर रहा है इस चीज की, अब सक्सेसफुल हुआ। अब एक बात बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। 131 लोग एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें 122 पाकिस्तान के हैं। हमारी फोर्सेस को 131 आउट ऑफ 131 रोकने होंगे, क्योंकि एक भी मुजम्मिल अगर उसमें से निकला तो यही होगा जो हुआ है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, हमको 100% आउट ऑफ 100% काम करना पड़ता है, और इनको सिर्फ एक आदमी चाहिए जो कैसे भी बचकर निकल जाए। आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को सल्यूट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हमको जाने अनजाने भारत में न जाने साल भर के अंदर कितने खतरों से वो बचाते हैं, हम अनजान रहते हैं इन चीजों से दोस्तों। इसलिए मैं आर्टिकल बनाता हूं कि भारत के लोग हमारी फोर्सेस को जाने, भारत को जाने कि भारत हमें कैसे, ये हमारी मातृभूमि क्यों कही जाती है। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, हर आदमी को हमने यहां शरण दी है, जो हम पर हमला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको भी शरण दिया है, और इसीलिए इसको माता कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा हृदय तो माता का ही होता है जो ये झेलती है। तो भारत मातृभूमि के लिए अगर आप में जज्बा नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझता हूं आप भारत में रह रहे। दोस्तों यहां देखिए, आपको पता है बांग्लादेश में भूकंप आया हुआ है ना, 10 लोग मर गए हैं, काफी खतरनाक भूकंप था, 5.7 मैग्नीट्यूड का, 10 लोगों की मौत हो गई है, बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये न्यूक टेस्टिंग के द्वारा हुआ, यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है बांग्लादेश। इतनी हैसियत है क्या? आप अंदर झांक कर देखिए, क्या इतनी हैसियत है क्या बांग्लादेश की न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की? नहीं, यह खबर गलत है, आप टेंशन मत लीजिए। बांग्लादेश का ढाका जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां ऐसे अर्थक्वेक आते रहते हैं, उन्हीं में से एक है नो न्यूक्लियर टेस्टिंग इज देयर। इनमें इतनी औकात नहीं है। ये देखिए, ये रात के अंधेरे में जो भाग रहे हैं ना, दीदी एसआईआर के खिलाफ खड़ी है, प्रोटेस्ट कर रही है मेरे भाई। ये नेपाल बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर है, ये सामान ले लेके भाग रहे हैं धुआंधार, क्योंकि एसआईआर हो रहा है। अभी असम की बात, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है देख लेना, पिछला वाला वीडियो है। असम में इतना गजब का लॉ लाए हैं, सल्यूट करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को। 1950 के लॉ को अब इन्वोक किया है, और इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो ऐसे अफरा तफरी मची हुई है उनके अंदर। यहां देखिए, अफगानिस्तान भारत के सपोर्ट में पूरी ताकत से खड़ा है। उसने कहा है कुनार रिवर पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्लीज हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, हैवी बिजनेसेस दीजिए, हैवी पैसा लगाइए, सुरक्षा की गारंटी अफगानिस्तान देता है, भारत को चिंता नहीं करनी है। ये दोस्तों अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप है भारत के साथ, ये हमारे रिलेशन देखिए आप। अभी आपने G20 में देखा होगा अंगोला का प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा कहां का, ऑस्ट्रेलिया का एंथनी, दोस्तों कनाडा का। हम विश्व पटल पर ऐसा बनाकर चल रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान को रे लेंगे तो कोई चूं करने वाला नहीं होगा, इसको बचाने नहीं आएगा। इसकी हरकतें सब जानते हैं। यहां देखिए, कुनार रिवर पर ये इसका पानी रोक देगा,
पाकिस्तान का। हमने रावी नदी का पानी रोका हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। देख लीजिए यहां पर नो वाटर टू पाक, जो हमारा कांडी डैम है शाहपुर में, फाइनली वो कंप्लीट हो गया है और रावी नदी का जो वाटर है वो पाकिस्तान के लिए कट कर दिया गया है। फ्यूचर में हम और भी करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको पता है सिंधु जल समझौता वाली मैटर है। मैं आपको किसी दिन सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि वो क्या चीज है। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए एसआईआर चल रहा है कहां पर, वेस्ट बंगाल में 9 स्टेट्स के अंदर चल रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर हो रही है दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर है, जहां आर्मी खड़ी हुई है। यहां देख लीजिए एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। ये सड़कों पर आ गए हैं दोस्तों, कौन, तृणमूल कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मत करिए, हमारे जो वोटर हैं, हमारी जो गुलशन कॉलोनी है वहां 2 लाख लोग थे, अब वहां कोई है नहीं, 3500 ही वोटर हैं। भारत की पावर ऊपर उठ रही है। घुसपैठिया, मैंने पिछले वीडियो में एक शायरी बोली थी कि यार में ऊंचा नीचा चल जाएगा, लेकिन दुश्मन मुझे खानदानी चाहिए। दोस्तों इधर उधर से आए हुए टुच्चे पुच्चे घुसपैठियों को हम नहीं रख सकते। कोई खानदानी आदमी रहने आता है, भारत खानदानी मुल्क है, आप आइए रहिए। हमने रखा है दोस्तों बहुतों को, देखिए शेख हसीना बांग्लादेश से आई हुई है, खानदानी लड़की थी, भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, खूब बढ़िया बांग्लादेश में तरक्की, हमारे 18-19 बिलियन डॉलर लगे हुए थे, उसको हमने रखा हुआ है पूरी इज्जत के साथ। भारत वही देता है जो आप भारत को देते हो, ध्यान रखना, इज्जत उसी को मिलती है जो हमको इज्जत देगा, वरना हम सब कुछ जानते हैं। यहां देखिए ये ट्राई कमांड है दोस्तों, द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, अमरपाल सिंह दोस्तों, ये कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी, ये कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये तीनों सेनाओं के ट्राई कमांड चीफ्स हैं। यहां क्या, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, और इनके साथ ये व्यक्ति, इन सभी ने एक ही स्टेटमेंट दिया है, कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट जो मनोज कटियार साहब ने दिया है कि पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदलने वाला है। तैयारी हम उस लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है। देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं ना, क्या लिखा है कटियार साहब ने, ये कल का स्टेटमेंट है। क्या लिखते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल, प्रिपेयर्ड दोस्तों, प्रिपेयरिंग नहीं, वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं, तैयारी नहीं कर रहे, हो चुकी तैयारी। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, एवरी टाइप ऑफ वॉर, हम हर तरीके के युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट हैव वॉन अंटिल द कैप्चर ऑफ लैंड, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जीत तब तक नहीं मानेगा जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं कर लेते, या अपनी जमीन को वापस नहीं ले लेते जो इलीगल कब्जे में पड़ी हुई है पाकिस्तान के पास। और यह हमारा न्यू नॉर्मल है, इस बार हम इसको करने जा रहे हैं। नो डैम पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप अस, कोई ऐसा माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो अब भारत को रोकेगा। ये स्टेटमेंट देख लो, ये स्टेटमेंट देख लो, और इन तीनों के स्टेटमेंट देख लो। भारत की आला कमान, भारत की इतनी बड़ी कमांड चीफ्स कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते अगर उस स्टेटमेंट में जान नहीं है तो। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, युद्धों से किसी का भला नहीं हुआ है, हम ऑफेंसिव एक्शन करेंगे, वो भारत के सम्मान में करेंगे, भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं, हमने जो एट्रोसिटीज सही हैं उसके सम्मान में करेंगे। लेकिन अभी अंदर से सफाई चल रही है, हम भीतर किसी को रहने नहीं देंगे, क्योंकि अंदर से जो खाता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ये आप भी जानते होंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, महेशन आईएएस से जुड़े रहना मेरे दोस्तों, और ऐसे ही आर्टिकल, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तेजस पर एक बात उठी हुई है, क्या तेजस का जो एक्सीडेंट है वो ऐसे ही हुआ है या उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, आप जानते हैं बिना रिसर्च के आर्टिकल में नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है। आई मस्ट हैव टू स्प्रेड द जेन्युइन इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल। तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी, उस आउटकम के साथ आपको आऊंगा, रिपोर्ट के साथ आऊंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए मेरे दोस्तों, और 7 बजे वाले सेशन को मत भूलना कभी भी। हर संडे शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।